नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग पीयूष वारसैनी सर की रीजनिंग बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इस बुक में चैप्टर नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर नंबर 2 युग्म गठन, चैप्टर नंबर 3 अक्षर श्रृंखला को सॉल्व करवा दिया हूं, तो वह वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, वर्णमाला श्रृंखला को। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस इत्यादि। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वर्णमाला श्रृंखला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं निर्देश दिया है 1 से 28 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। जैसे वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला 26 वर्ड का एक समूह होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं, जो एक ए से लेकर जेड तक रहता है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है? तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर जो दी गई है उसमें जी यहाँ है और क्यू यहाँ है। इसमें क्या पूछा है? जी और क्यू के ठीक बीच में है। तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात इधर 4 अंक रहेगा और इधर 4 अंक रहेगा, तो बीच में क्या आ रहा है? यल। बीच में यल होगा। तो दी गई वर्णमाला में अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में यल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें में और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? जैसे बाएं छोर इधर से रहता है और दाएं छोर इधर से रहता है, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वां, बाएं छोर से 18वां और दाएं छोर से 10वें के बीच में रहेगा? तो अब ऊपर देख लेते हैं। इसमें इसको पहले का हम लोग मिटा देते हैं, जो भी हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसके सभी को। तो देखिए, इसमें बाएं छोर से कितना कहा था, इसमें एक बार देख लेते हैं। 18 कह रहा है, तो इसमें देखेंगे 18 किसको कहते हैं? 18 आर को कहते हैं। और क्या कहा है? और दाएं छोर से 10वां, मतलब दाएं छोर इधर है, इधर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10वां यहाँ आ रहा है, तो बीच में कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई भी अक्षर नहीं आ रहा है बीच में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी यम से है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना टी यम से दूर है। मतलब यम कहाँ है? यम यहाँ है। यम से टी यहाँ है, तो टी से कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी देख लेंगे, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि हमको बाएं जाना है या दाएं जाना है। तो इधर भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 है, तो इधर जाना है दाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यन पर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें दिया है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है? तो आई हम लोग देखेंगे कहाँ है, आई यहाँ है, तो आई के बाएं चौथा है। 1 2 3 4, चौथा ये हो गया बाएं। उसके बाद क्या कहा है? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है? तो जो ए अक्षर है इसके दाएं हम लोग देखेंगे 16वां कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा 16 यू पे आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? तो सबसे पहले हम लोग इसको एबीसीडी में लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांट लेंगे, इसको 1 कहते हैं और इसको 26 कहते हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? जो 13 पे होगा उसको आधा हो जाएगा,
तो एक पार्ट ए हो जाएगा और एक पार्ट ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, तो दूसरा भाग का ये पहला अक्षर होगा, पहला दूसरा तीसरा। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं अठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। आठवां पे हमारा एक्स आ रहा है, अर्थात हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 6वां है, यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से यम, जैसे ए से लेकर यम तक और यन से लेकर जेड तक, मतलब यन से लेकर जेड तक दो भागों में बांट दिया जाए, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें पहले भाग में जे कहाँ है, जे यहाँ है, ये 10वां स्थान पर है। इसी तरह ये दूसरे भाग में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्थान इसका भी है। तो जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर होगा, तो डब्लू होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से, मतलब दाएं छोर ए है, जेड ओर से हम लोग जाएंगे, दाएं छोर से 19वें। तो इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पे यह चाह रहा है कि बाएं छठा होगा। तो अब हम लोग यहाँ रहेंगे, तो यहाँ से हमारा ए वाला बायां हो जाएगा और इधर दाया हो जाएगा। तो 19वें के बाएं छठा होगा। तो यहाँ सब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो छठा बी होगा। तो बी देखेंगे इसमें है, तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं बारहवां होगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले देखेंगे अब क्वेश्चन में क्या कहा है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें, तो बाएं छोर ए है, इधर से हम लोग जाएंगे तो 17वां क्यू पे आता है, क्यू के बाएं बारहवां होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बायां अब इधर होगा और दायां इधर होगा। तो बाएं बारहवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे ई आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब 9वां है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखेंगे अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वां, तो दायां छोर इधर से होगा। 18वां अंक अब गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आई पे आ रहा है। और उसके बाद सब देखेंगे के दाएं 7वां होगा, तो इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। तो इसके दाएं हमको बताना है 7वां, वो भी 7वां अक्षर कौन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे पी आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें, तो बाएं छोर कहाँ है, बाएं छोर से इधर से हम जाएंगे तो 13वां यम पे आता है। उसके बाद के दाएं, तो दाएं इधर होगा और बायां इधर होगा, तो हमको दायां जाना है, दायां 7वां जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा टी पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो तब कौन सा अक्षर ठीक में बीच में होगा। जैसे यह तो सीधा है, तो हमको मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमको उल्टा इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो सबसे पहले हम लोग इसको उल्टा लिख लेंगे, तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। उसके बाद से अब बताना है हमको कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, एक इसको कहते हैं और
26 इसको कहते हैं। तो आधा में कौन होता है? 13 दूना 26 होता है। तो 13 यहाँ होता है और 14 यहाँ होगा। तो बीच में कौन सा अक्षर होगा? देखिए बीच में ये दोनों अक्षर आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर भी हैं। तो बीच में एक अक्षर रहता, तभी हम लोग कहते हैं कि बीच में कोई अक्षर रहेगा। तो बीच में दो अक्षर होंगे, या तो यन होगा या तो यम होगा। तब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं आठवां होगा? तो यह तो सीधा है, तो इसको हम लोग पहले उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा सबसे पहले देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी उल्टा लिख सकते हैं। जेड से लेकर हम नहीं लिखेंगे तो वो चल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि दी गई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तो हम लोग विपरीत पहले लिख लिए हैं। तो अब कौन सा अक्षर ओ के दाएं? तो ओ हमारा यहाँ है, ओ के दाएं आठवां होगा। तो देखिए इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। तो ओ के दाएं आठवां हमको बताना है, आठवां अक्षर कौन होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां पे जी हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि ऊपर दी गई अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं पांचवां होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको विपरीत क्रम में लिख लिए हैं। तो विपरीत क्रम में लिखने के बाद, विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखने के बाद कौन सा अक्षर दाएं से नौवें, दाएं से नौवें। तो दाया हमारा अब ए होगा, दाएं के नौवें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नए यहाँ हमारा आ रहा है। नए के बाएं पांचवा होगा। तो देखिए मैंने कहा था बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो नौवे के बाएं पांचवा होगा। तो पांचवा कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, पांचवा पे यन आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को विपरीत क्रम में इसको लिखना है। उसके बाद कौन सा अक्षर बाएं से 13वां होगा? बाएं के 13वां कौन? बायां अब इधर से होगा और दायां इधर से होता है। तो बाएं के 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यन पर आ रहा है के दाएं चौथा होगा। तो दायां अब इधर होगा और बायां इधर होगा। तो दाएं के हमको चौथा बताना है, चौथा अक्षर कौन होगा? 1 2 3 4, 4 जे पे हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो सबसे पहले हम लोग टोटल को लिखेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। उसके बाद से हमको केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखना है। तो पहला आधा भाग कितना होता है? टोटल 26 वर्ड होंगे। तो 26 में आधा यहाँ आएगा 13। तो हमको यहाँ से विपरीत क्रम में लिखना है। ये टोटल हमको विपरीत क्रम में लिखना है। तो यम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। MLKJIHGFEDCB और ए। उसके बाद जो आधा भाग है उसको हम लोग यहाँ एज इट इज लिख देंगे। NOPQRSTUVWXYZ। अब हम लोगों को इसका आंसर देना है तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो हम लोग ढूंढेंगे सबसे पहले के कहाँ है, के यहाँ है। उसके बाद ढूंढेंगे कि आर कहाँ है, आर यहाँ है। तो अब बताना है हमको कि इसके बीच में कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं नौवां होगा? तो सबसे पहले हमको टोटल लिखना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद हमको यदि केवल पहला आधा भाग लिखना है विपरीत क्रम में, वो भी तो आधा भाग कहाँ से कहाँ होगा? ए से लेकर एम तक होगा। तो इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। उसके बाद जो आधा भाग बच रहा है उसको हम लोग एच टी ऐसे यहाँ लिख देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद से हमको अब इसका आंसर देना है कौन सा अक्षर दाएं से नौवें। तो हमारा दायां इधर से होगा और बायां इधर से होगा। कौन सा अक्षर दाएं से नौवें की बाएं? दाएं से नौवां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर पे नौवां अक्षर होगा, के बाएं नौवां होगा, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो हमको बताना है नौवां कौन सा होगा इधर बायां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई होगा हमारा नौवां, ई हो रहा है। तो अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि दी गई वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से बारहवें के दाएं होगा? सबसे पहले हम लोग को सीधा लिखना होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद इसमें देखेंगे कि पहला आधा भाग कहाँ होगा। तो ए से लेकर यम तक पहला आधा भाग होता है और एन से लेकर जेड तक दूसरा आधा भाग होता है। तो इसमें दिया है मतलब लिखा है कि दूसरे भाग को हमको विपरीत क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ दूसरा भाग हुआ तो जेड यहाँ आएगा वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। और जो पहला भाग है वो ऐसे यहाँ लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो उसके बाद हमको इसमें का आंसर बताना है कौन सा अक्षर बाएं छोर से बारहवें। तो बायां छोर इधर से होगा और दायां इधर से होता है। तो बायां कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यल पे होगा। उसके बाद के दाएं होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, के दाएं सतवां यहाँ रहना चाहिए, के दाएं सतवां होगा यहाँ, के दाएं सतवां होगा। तो इधर यल के बाद सतवां अक्षर हमको बताना है 1 2 3 4 5 6 7। सतवां अक्षर यू आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि दी गई वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं छठा होगा? सबसे पहले हम लोगों को ए टोटल लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे अंतिम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब जो अंतिम 10 अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हमको विपरीत क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ जेड आएगा, यहाँ वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू। और उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसको एच डी हम लोग ऐसे उतार देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। उसके बाद देखेंगे अब हमको क्या करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वां। तो बायां छोर ए होता है, 13वां कहाँ तक आएगा 13 यहाँ होता है यम तक। के दाएं 16वां होगा, तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो हमको बताना है दाएं से 6वां कौन सा होगा। तो दायां ये है 1 2 3 4 5 6 6 एक्स पे आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। तो इसमें दिया है बी से पहले हमको हटाना है, तो सबसे पहले हमको बी हटाना है, उसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है। उसके बाद दूसरा अक्षर ए होगा, एफ होगा, एच होगा, जे होगा, एल होगा, एन होगा, पी होगा, आर होगा, टी होगा, भी होगा, एक्स होगा और जेड होगा। इनको हम लोग हटा देंगे। उसके बाद से क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। तो दायां छोर इधर से होता है और बायां इधर से होता है। उसके बाद हम लोग दाएं छोर से अब गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पे जी आ रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत क्रम में लिख लेंगे। तो विपरीत क्रम में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद से अब क्या कह रहा है, वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। मतलब सबसे पहले इसको हटाना है, उसके बाद से इसको 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 और इसको और इसको हटा देना है। तब यहाँ ब होगा, तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। तो उसके बाद से हमारा बचा क्या क्या है, जेड एक्स भी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी और बी। कितना हमारा बचा है, तो पहले इसको गिन लेते हैं कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बचा है। तो 6 का हम लोग एक एक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक भाग ए हो जाएगा और 6 एक भाग ए हो जाएगा। बीच में क्या बच रहा है, यन। तो यही यन हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि दी गई वर्णमाला में 5वें से 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के बाएं 7वां होगा। सबसे पहले हम लोगों को यह पूरा लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि 5वें से 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो 5वां अक्षर कौन सा होता है, 5वां ए होगा और 12 एल तक होता है। ये तो जे है, एल तक यहाँ तक होगा, इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो यहाँ एल होगा, उसके बाद के जे आई एच जी एफ ई। उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बाद लिखेंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और शुरू में जो बचा है 4 अक्षर उसको लिख देंगे, ए बी सी डी। अब देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या प्रश्न पूछता है। तो पूछ रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 14वें। तो दायां इधर होता है, इधर से हम लोग काउंट करेंगे दाएं के लिए और इधर से काउंट करेंगे बाएं के लिए। तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें, तो 14वां दाएं से कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ होगा। उसके बाद के बाएं 7वां। तो अब यहाँ बीच में आने के बाद बायां इधर के लिए काउंट होता है और दायां इधर के लिए काउंट होगा। तो हमको बताना है बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां। 7वां के होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे के इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, 5वां और 6ठा अक्षर इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाएं तब 14वां अक्षर कौन सा होगा।
जैसे इसमें कह रहा है जैसे ए बी है तो पहले आगे बी हो उसके बाद ए हो, जैसे आपस में इसको बदल दिया जाए तो अब 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसी तरह हम लोग सबको चेंज कर देंगे। तो इसके बाद डी होगा तब सी होगा, एफ होगा उसके बाद ई होगा, उसके बाद एच होगा तब जी होगा, उसके बाद जे होगा तब आई होगा, उसके बाद एल होगा तब के होगा, उसके बाद एन होगा तब एम होगा, उसके बाद पी होगा तब ओ होगा, उसके बाद आर होगा तब क्यू होगा, उसके बाद टी होगा तब एस होगा, उसके बाद वी होगा तब यू होगा, उसके बाद एक्स होगा तब डब्ल्यू होगा, उसके बाद जेड होगा तब वाई होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तब 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो 14वां अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे यम हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है 23। 23 भी जैसे 22 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा है सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो इसको आप लोग पीछे देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक से बदला जाए तब कौन सा तत्व बाएं से 14वें की बाएं 7वां होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रत्येक चौथा है, जैसे इसमें चौथा अंक डी है, उसके बाद चौथा अंक 1 2 3, चौथा अंक एच है। ये चारों अंक को मतलब ये जो चौथा अंक है इसको ये जो प्रतीक दिया है इससे चेंज करने पर चेंज कर दिया जाए तो बाएं से 14वें के बाएं 7वां कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग चौथे अक्षर को चेंज करेंगे। तो पहला डी है चौथा, तो उसके बाद से एच है, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद यल आएगा चौथा स्थान पे, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद पी आएगा चौथा। इसको सबसे पहले हम लोग इस प्रतीक से चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद टी आएगा, इसको प्रतीक से चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 यक्स आएगा तो इसको प्रतीक से चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा तत्व बाएं से 14वें। तो बाएं हम लोग इधर से काउंट करेंगे, बाएं से 14वें, 14वां कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यन 14वें स्थान पर होगा, के बाएं 7वां होगा। तो मान लीजिए ये 14वां हो गया यन, तो इसके बाएं इधर करते हैं बाएं के लिए काउंट और इधर दाएं के लिए करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है बाएं से 7वां होगा, तो बाएं 7वां इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जी आएगा 7वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए में जी दिया है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। यदि पहला और 26 व दूसरा और 25वां इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों के युग्म बना दिए जाएं तो बनाए गए युग्म में कौन सा युग्म सही है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहला और 26वां दूसरा और 25वां और इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों के युग्म बना दिया जाए। जैसे ए है तो जो 26वां अक्षर जेड है इसका एक युग्म बना दिया जाए, मतलब ए और जेड हो जाए। उसके बाद जो वाई है और बी है इसका एक युग्म बना दिया जाए। उसके बाद एक्स है और सी है, इसी तरह डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू होगा यू, उसके बाद जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा, के का पी होगा, एल का ओ होगा और एम का एन होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि युग्म बना देने के बाद युग्म में से कौन सा युग्म सही है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में जी और आर, और आर, जी यहाँ है आर यहाँ है तो ये युग्म नहीं बन रहा है। उसके बाद सी डब्ल्यू भी नहीं बनेगा, आई पी भी नहीं बनेगा, एम पी भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ई बनेगा, ई भी। यहाँ देखिए ई और भी युग्म बन रहा है। इसमें सीधे सीधे मोटी मोटा ये बात समझते हैं, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है उल्टा, और डी का डब्ल्यू होता है और ई का भी होता है। ऐसे ही आगे भी ऐसे होता है चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा।
अगला क्वेश्चन है 26 दिया है। इसमें यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षर में लिखा जाए तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी को लिख लेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके बाद से इसमें दिया है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में लिखा जाए, मतलब ए रहेगा, ए तो बड़ा लेटर में रहेगा, उसके बाद जो बी है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद ए सी कैपिटल लेटर में रहेगा और डी स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद ई कैपिटल लेटर में रहेगा और एफ स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद जी कैपिटल लेटर में रहेगा और एच स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद आई कैपिटल लेटर में रहेगा और जे स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद के कैपिटल लेटर में रहेगा और एल ऐसे स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद एम कैपिटल लेटर में रहेगा और एन स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद ओ कैपिटल लेटर में रहेगा और पी स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद क्यू कैपिटल लेटर में रहेगा और आर स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद एस कैपिटल लेटर में रहेगा और टी स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद यू कैपिटल लेटर में रहेगा और भी स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद डब्ल्यू कैपिटल लेटर में रहेगा और एक्स स्मॉल लेटर में रहेगा, उसके बाद वाई कैपिटल लेटर में रहेगा और जेड स्मॉल लेटर में रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। प्रत्येक दूसरे छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षर में लिखा जाए तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना कैसा लिखा जाएगा? तो इसमें देखेंगे महीना कितना होता है। महीना 12 होता है, तो 12 को 6 भाग में बांट लेंगे, 6 महीना यहाँ और 6 महीना यहाँ। तो इसमें लिखा है तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना, तो इसमें पहला महीना 6 ए हो गया और दूसरा महीना 6 ए हो गया। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीना होता है। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ जून तक 6 होता है और ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक होता है। तो इसमें कहा है महीने के दूसरे भाग का पहला महीना, अर्थात जुलाई जो है, जुलाई को हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें कहा है। तो जुलाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसमें जो जे है, तो जे यहाँ स्मॉल लेटर में लिखना होगा हमको, और यू है, यू कहाँ है, यू इसमें देखेंगे, यू यहाँ, तो यू को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद एल है, एल को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद वाई है, वाई को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तब देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है। यह भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार करके दिखा देता हूँ। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षर में लिखा जाए तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ए बी सी डी हम लोग लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। तो इसमें ए कैपिटल होगा और बी स्मॉल होगा, सी कैपिटल होगा, डी स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा और एफ स्मॉल होगा, जी कैपिटल होगा और एच स्मॉल होगा, आई कैपिटल होगा और जे स्मॉल होगा, के कैपिटल होगा और एल स्मॉल होगा, एम कैपिटल होगा और एन स्मॉल होगा, ओ कैपिटल होगा और पी स्मॉल होगा, क्यू कैपिटल होगा और आर स्मॉल होगा, एस कैपिटल होगा और टी स्मॉल होगा, यू कैपिटल होगा और भी स्मॉल होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा और एक्स स्मॉल होगा, वाई कैपिटल होगा और जेड स्मॉल होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो
जुलाई के बाद तीसरा महीना, तो इसमें देखते हैं 12 महीनों को। जनवरी हो गया पहले, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें जुलाई यह होगा, जुलाई के बाद तीसरे महीने को, तो एक दो तीसरा तीसरा महीना अक्टूबर आ रहा है। तो अक्टूबर का स्पेलिंग क्या होगा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। OCTOBER। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें अब जो अक्टूबर है वो कि कैसा कैसा है, कैपिटल है कि स्मॉल है कि कैसा है। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये वाला, अब ये वाला हम लोग कोई काम का नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ओ को देखते हैं, ओ यहाँ कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद सी देखते हैं, स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है तो सी कैपिटल लेटर में है। उसके बाद टी को देखते हैं, टी टी स्मॉल में है, कैपिटल में है तो स्मॉल में है। उसके बाद ओ कैपिटल में है कि स्मॉल में है तो ओ कैपिटल में है। उसके बाद बी को देखते हैं, बी स्मॉल है या कैपिटल में है तो बी स्मॉल में है। उसके बाद ई देखते हैं कैपिटल में कि स्मॉल में है तो ई कैपिटल में है। उसके बाद देखते हैं आर स्मॉल में है कैपिटल में है तो आर स्मॉल में है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, OCTOBER, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने एक से जो सॉल्व करवाया था उसमें पीछे देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है 30। इसे दिया है ABCDEFGH में कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको दिया इस क्वेश्चन में कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे, तो यहाँ डी है, डी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, बाएं इधर होगा और दायां इधर होगा। तो बाएं के डी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा अक्षर बी हो जाएगा। उसके बाद तुरंत बाएं के दाएं, तो तुरंत बाएं ए होगा, इधर बायां होगा तो बायां ए होगा। उसके बाद बाएं के दाएं चौथा, चौथा दायां, अब चौथा इधर होगा तो एक दो तीन चार, चौथा अब ई हो जाएगा। के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा, तो बायां यहाँ है, बाएं के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको अगर नहीं समझ आया तो एक बार और मैं रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरा है। मान लीजिए ए डी हो गया और बायां सबसे पहले इधर होगा, तो डी के बाएं दूसरा हमको पहले याद करना है, तो एक दो दूसरा बी होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तुरंत बाएं, बाएं तुरंत ए होगा। उसके बाद बाएं के दाएं चौथा, मतलब ए के जो दाएं चौथा है तो चौथा डी है, चौथा डी है, डी के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। तो मान लीजिए डी है तो डी के बाएं इधर होगा, तो बायां ए पहले होगा और बाएं के बाएं, तो बायां सी के बाएं बी है तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। KLMNOPQR, ये हमको वर्ड दे दिया गया है। तो इसमें पूछा है कौन सा अक्षर यल के तुरंत बाएं के दाएं तीसरे के तुरंत बाएं के तुरंत बाएं के दाएं चौथा होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको यल यल के तुरंत बाएं याद करना है। इसमें यल यहाँ है, यल के तुरंत बायां, बायां इधर होगा, बायां के होगा। उसके बाद बाएं के दाएं तीसरे, तो बायां मतलब के हो गया ये, तो के दाएं तीसरे तो दायां इधर होगा, तो इधर से तीसरा कौन सा होगा, एक दो तीन यन होगा। उसके बाद तीसरे के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं, तो यन के तुरंत बाएं एम है। उसके बाद यम के तुरंत तुरंत बाएं, तुरंत बाएं अब यल हो जाएगा। उसके बाद बाएं के दाएं चौथा, तो दायां इधर होगा, तो इसके बाद यल के बाद चौथा हमको निकालना है दाएं, एक दो तीन चार, तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर बी होगा। तो बी देखें किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है, तो 31 का आंसर होगा बी, सही होगा। अगला क्वेश्चन है 32। कौन सा अक्षर दी गई वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के बाएं तीसरे के दाएं छठा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको काउंट करना पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो हमारा वर्ड 27 है। उसके बाद देखेंगे, नहीं नहीं, पहले अगर 13 13 का इसमें ग्रुप बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद टी के छोड़कर 13 इधर भी होगा। उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा अक्षर दी गई वर्णमाला के ठीक बीच वाले अक्षर के। जैसे बीच वाला जो है वो टी है। बीच वाले टी के अक्षर के बाएं तीसरे, तो बायां इधर होगा। तीसरा देखते हैं कौन सा होगा। तीसरा होगा 1 2 3, तीसरा क्यू होगा। उसके बाद से बाएं तीसरे के दाएं छठा, तो दायां इधर होगा। तो तीसरा हमारा क्यू हो रहा था, तो क्यू के दाएं छठा 1 2 3 4 5 6, तो छठा जी होगा। यही होगा छठा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला देखते हैं, दिया है निर्देश 33। अब आगे देखते हैं निर्देश क्या दिया है। जैसे इसमें निर्देश ये दिया है कि 33 से 35 क्वेश्चन को इसके जो जो शर्त का रहा है इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो शर्त क्या दिया है, यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, और फिर शेष अक्षर एम से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं, और एम के बाद दो दो नहीं, ये जेड है, जेड से श्रृंखला समाप्त करता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। तो यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे, ए के बाद एक स्थान छोड़ेंगे, पुनः बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम। एम तक हमको लिखना है, एम तक हमको लिखना है। उसके बाद क्या आगे क्या कर रहा है, और फिर शेष अक्षर एम से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं, और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। मतलब अब जो बीच में हम लोग छोड़े हैं जगह, उसके स्थान पर एन से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अब इसी के हिसाब से हम लोगों को इसका आंसर देना है, 33 नंबर का आंसर देना है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवां। तो देखिए, पहले आगे बाएं से बायां इधर काउंट होगा और दायां इधर से काउंट होगा। तो बायां से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे डी आ रहा है। उसके बाद के दाएं तीसरा, तो यहाँ डी है, तो यहाँ से दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो इसमें दिया है कि दाएं से तीसरा, तो 1 2 3, तीसरा आर के लिए आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें दिया है डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें डी और के बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो हमारा डी यहाँ है और के यहाँ है। तो बीचों बीच में ज्ञात करने के लिए टोटल संख्या को हमें पता रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 अक्षर है, तो छो का इसमें ग्रुप बनेगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इधर हो जाएंगे और ये 6 इधर हो जाएंगे। बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में आ रहा है टी, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। 34 का आंसर होगा टी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। तो हम लोगों को शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के बीच में संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं शुरू से 18वां कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे भी आ रहा है। उसके बाद अंतिम से कितना है इसमें देख लेते हैं। अंतिम से 15वां हमें ज्ञात करना है। 15वां है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ यस है। इसके ठीक में बीच वाली संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, तो दो का ग्रुप बनेगा, तो इसमें बीच में आ रहा है एच, तो हमारा आंसर हो जाएगा एच।
35 का आंसर होगा यच। 35 है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला निर्देश में दिया है 36 से लेकर 38 तक। हमको इस निर्देश के हिसाब से क्वेश्चन को सही करना है। दिया है यदि ए से जेड तक के सभी अक्षर, जैसे ए लिखा है बी इसमें नहीं रहेगा, खाली स्थान रहेगा, सी ई जी वाई तक के रूप में लिखे गए हैं, अर्थात प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़ते हुए और फिर सभी खाली अक्षर उल्टे क्रम में शेष अक्षर के साथ भरे गए, अर्थात ए आएगा, उसके बाद से जो बीच में खाली है उसमें जेड आएगा, उसके बाद यहाँ एक्स आएगा, यहाँ जेड और यहाँ यक्स, उसके बाद यहाँ भी, ऐसे ही के साथ समाप्त होने पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ई जी आई के एम ओ क्यू यस यू डब्लू वाई। उसके बाद दिया है फिर सभी खाली अक्षर उल्टे क्रम में शेष अक्षरों के साथ भरे गए हैं, अर्थात ए जेड सी, तो यहाँ से जेड से भरेंगे, जेड हो जाएगा, उसके बाद एक्स होगा, उसके बाद भी होगा, फिर डब्लू भी डब्लू, उसके बाद इधर से भर देते हैं। इसे देखिए यहाँ पहले बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद जे आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो अब इस हिसाब से हम लोगों को लिख लेने के बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, जैसे इसमें लिखा है कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा, जैसे कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा, तो इसमें लिखा है, मतलब इसमें सॉल्व करना है बाएं से 16वें के दाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 यहाँ हो गया। तो देखिए इधर बायां होता है, इधर दायां होता है, तो हमको बताना है 16 के दायां, दायां कौन होगा, क्यू होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्यू, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 37। कौन सा अक्षर बाएं से 19वें और दाएं से 14वें के ठीक बीच में होगा। तो बाएं से 19वें, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखते हैं 22 से 19वें कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पे यस होगा। उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है उसके बाद दाएं से 14वें, तो दाएं से 14वां कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ आ रहा है और 19 यहाँ है, तो इसके बीच में कौन सा संख्या हो गया। तो इसके बीच में संख्या को हमको ज्ञात करना है, तो दो दो का यहाँ ग्रुप बनेगा, उसके बाद बीच में यल आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देखते हैं, यल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। क्यू और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसमें क्यू और यस के बीच में ज्ञात करना है। क्यू देखेंगे तो हमारा क्यू यहाँ है, और यस देखेंगे यस यहाँ है, तो बीच में जे आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे। तो 38 का जे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 39 को देखते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, 38 तक हो गया। निर्देश अब पढ़ते हैं, निर्देश क्या है। 39 से 44 तक ये प्रश्न प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं के निम्न व्यवस्था पर आधारित हैं। तो देखिए यहाँ प्रतीक दिया है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसमें 39 से लेकर 44 तक क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया है। व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है, मतलब संख्या है, जैसे 9 हो गया, 2 5, ये सब संख्या है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक है।
जैसे मान लीजिए संख्या हो गया 2, तो उसके पहले कोई मान लीजिए स्टार प्रतीक आ गया, पहले प्रतीक आता है, कोई भी प्रतीक मान लीजिए हैज आ गया, कोई भी आ गया, लेकिन तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं आता है। तो मान लीजिए 2 अंक हो गया और अक्षर ABCD को कहते हैं, आ गया, मतलब नहीं आता है। मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, तो उसके पहले मान लीजिए हैज एक प्रतीक होता है, या बराबर प्रतीक होता है, या इस तरह से सिंबल होता है, ए प्रतीक आ गया, और अक्षर जैसे ABCD में होता है, तो ए नहीं आना चाहिए और ए आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पुनः हम लोग पढ़ लेते हैं, व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है, तुरंत के पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ अंक है, तुरंत एक प्रतीक है लेकिन बाद में एक अक्षर आ जाता है, तो ये नहीं सही होगा। पुनः यहाँ एक अक्षर है, प्रतीक आता है, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा, एक संख्या हमको मिल गया। पुनः देखेंगे 3 है, 3 तो अक्षर हो गया। उसके बाद 6 है, 6 लेकिन यहाँ अक्षर हो गया, प्रतीक नहीं है। पुनः हम देखेंगे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, अच्छी तरह से इसको करेंगे। ये जो परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 99% लोग इसको छोड़ के भाग जाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, जैसे ABCDE दिया है। तो इसमें से जो 4 होगा 5 में से, वो एक जैसा होगा और एक अलग होगा, और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इसमें से 4 एक समूह बनाएंगे और एक को अलग कर देंगे। समूह में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है उसी को हम लोगों को छांटना है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और सबसे पहले हम लोग ऊपर समझते हैं कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि कैसे क्या होगा, ऊपर हम लोग लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्या था, स्टार भागा 8D6। तो यह जो विकल्प दिए हैं मैंने ऊपर नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको, एक विकल्प है, ये 2 है, ये 3 है, और यह 4 है, और यह 5 है। तो सबसे पहले विकल्प एक को ढूंढते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसे एक जैसा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार है, इसको देखते हैं, स्टार को इसमें कहाँ है। तो इसमें स्टार यहाँ है। उसके बाद भागा कहाँ है, भागा यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 8 कहाँ है, 8 यहाँ है। उसके बाद देखेंगे डी कहाँ है, डी यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 6 कहाँ है, तो 6 यहाँ है। यह पहला नंबर विकल्प का है। अब आगे देखते हैं विकल्प नंबर 2 का। सबसे पहले देखेंगे वाई जो है वो कहाँ है, वाई यहाँ है। उसके बाद एम कहाँ है, एम यहाँ है। और उसके बाद एट द रे देखेंगे कहाँ है, एट द रे यहाँ है। उसके बाद ई देखेंगे कहाँ है, ई यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। सेम टू सेम जैसे इसमें हुआ है वैसे इसमें भी हुआ है, एक ही लाइन में है। उसके बाद विकल्प 3 में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऐड कहाँ है, तो इसमें ऐड यहाँ है, इसमें ऐड यहाँ है। उसके बाद देखेंगे वाई कहाँ है, तो वाई यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। उसके बाद देखेंगे एम कहाँ है, तो एम यहाँ है। उसके बाद देखेंगे एल कहाँ है, तो एल यहाँ है। तो ये भी जो है, ये भी एक जैसा ग्रुप बना रहा है यम तक। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है, बीटा इसको कहते हैं, बीटा कहाँ है, बीटा यहाँ है। उसके बाद एच देखेंगे, एच यहाँ है। उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 यहाँ है। उसके बाद 7 को देखेंगे, 7 यहाँ है। उसके बाद डी को देखेंगे, तो डी यहाँ है। ऑप्शन नंबर का मतलब ऑप्शन 5वां को अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बी कहाँ है, तो इसमें बी यहाँ है। उसके बाद देखेंगे क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 9 कहाँ है, तो 9 यहाँ है। उसके बाद देखेंगे बराबर कहाँ है, बराबर यहाँ है। उसके बाद देखेंगे ए वाला निशान कहाँ है, तो यहाँ है। मतलब ए जो है एक ही ग्रुप में है, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी नहीं सही है, ये गलत है। और ये जो ऑप्शन नंबर ई है ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है
वो सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इसलिए सही हो जाएगा, इसमें देखिए, क्योंकि डी और फोर और बीटा और एच और सेवन ये तो मिल रहे हैं, और लेकिन डी इधर हो जा रहा है, बीच में एफ बीच में आ जा रहा है, और इन सभी में एक ही जैसा है। इसमें भी एक ही जैसा है, और इसमें भी एक ही जैसा है, एक ही मतलब पास में सब संख्या है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद या तो एक संख्या हो या तो तुरंत पहले एक अक्षर हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रतीक है स्टार, तो तुरंत बाद या तो एक संख्या हो या तो एक संख्या हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 करके, या तो मान लीजिए स्टार है उसके तुरंत पहले पहले एक अक्षर हो, मान लीजिए जैसे ए बी सी डी के जैसा हो, या ए ग्रुप बना हो या इस तरह से ग्रुप बना हो, इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऊपर जो उपरोक्त में दिया है। तो सबसे पहले प्रतीक को लेते हैं, यह एक प्रतीक है, तो इसके बाद एक संख्या होना चाहिए, तो एक संख्या है, तो एक प्रतीक ऐसा बन रहा है। उसके बाद से अगला प्रतीक देखते हैं। अगला प्रतीक है, यह बराबर का चिन्ह है, तो एक अक्षर है इसके पहले, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब इस प्रतीक में तो बाद में अक्षर है, तो ये भी हो जाएगा 3। अब अगला प्रतीक लेते हैं, तो इसमें भी है, एक 4 हो जाएगा। अब अगला प्रतीक लेते हैं, उसके बाद इस प्रतीक को देखेंगे, तो इसमें बाद में संख्या नहीं है और न पहले है एक अक्षर। अगला है, न बाद में एक संख्या है न पहले एक अक्षर है। इसमें भी बाद में ना तो एक संख्या है ना पहले एक अक्षर है। अब इसमें देखते हैं, न बाद में एक संख्या है न पहले एक अक्षर है। इसको देखते हैं, न बाद में एक संख्या न पहले एक अक्षर है। तो 4 गो हमको मिला है, 4 प्रतीक ऐसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी 4। तो डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 59 तक के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगले वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।